हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इसरार अहमद। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा चैनल डॉक्टर आईडी के नाम पे है, तो आप उसको बाकायदा तौर पे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर जो थी वो हो गई थी। तो आज हमारे साथ दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जिस जगह भी आप जाओगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आगे भी अगर मेडिकल के आप अंदर आप आ गए तो यानी मेडिकल कॉलेज में आ गए तो इसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी है। सेल मेम्ब्रेन को हम साथ लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब कुछ मैं आपको साथ साथ में ही बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये सारे एमसीक्यूज में सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी इसको कह सकते हैं। इसको हम प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं। प्लाज्मा लीमा ये भी कह सकते हैं। और अगर न्यूरॉन पर होगा तो ज़ाहिर बात है न्यूरॉन भी सेल है, तो उसको हम केस में हम कहते हैं इसको न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं, न्यूरोलीमा भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन की डिफिनेशन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, जैसे कि मैंने बताया था कि सेल वॉल इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल, तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। ये से यानी ये हर सेल में होता है। तो इसको एक और नाम भी हम देते हैं, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन ये हर सेल में होगा। प्लांट सेल में होते हैं लेकिन सेल वॉल के अंदर होते हैं, तो इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा लीमा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब कह सकते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, इसको हम ये भी कह सकते हैं। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन पे आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है किस चीज़ से बनी है। कंपोजिशन इसका सिंपल है। लिपिड्स हम लिखते हैं, लिपिड से बनती है, और प्रोटीन्स है, ये अपने जहन में रखने हैं। जो लिपिड कंपोनेंट है वो ज़्यादा है नहीं, वो तकरीबन 20 to 40% है। जो प्रोटीन्स कंपोनेंट इसकी है वो 60 to 80% है, यानी मेजर जो है ये प्रोटीन से बनती है। लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कम अमाउंट में होते हैं, तकरीबन 2 to 4% यहाँ पे होते हैं। साथ साथ बुक में तो ये पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा, ये अपने जहन में रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स ये मिलते हैं लिपिड के साथ, तो ये हमारे साथ बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये भी इसमें होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के साथ भी मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी इसमें होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी इसमें होंगे। इसके साथ साथ लिपिड जो होती है, ये जो मेन फॉर्म में होती है वो लिपिड प्लस फास्फेट होता है, तो हम कहते हैं फास्फोलिपिड ये भी इसकी कंपोजिशन है। इसके साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल भी होगा, ये भी इसकी। यानी जो सारी कंपोजिशन जब जब सारे स्टेप बाय स्टेप में ये बता दूंगा, तो लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट लिपिड मिलते हैं, ग्लाइकोलिपिड ये भी होंगे। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ये भी होंगे। लिपिड प्लस फास्फोलिपिड यानी मेजर जो लिपिड किस फॉर्म में वो फास्फोलिपिड वो भी होंगे, और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी होंगे। ये इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है इसकी, ये सारे इसमें होंगे। अब नेक्स्ट इसकी फंक्शन है, जो सब कुछ है मैं वो सब कुछ साथ स्ट्रक्चर में भी ये समझा दूंगा। फिर जैसे मैंने कंपोजिशन में अलग अलग लिखे हैं, इसका फंक्शन भी मैं अलग अलग आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट हम इस पे आते हैं कि यानी सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। मैं पूरा नहीं लिखता, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होते हैं, तो ये जहन में रखो कि ये एक डायग्राम में बना रहा हूँ। ये एक डायग्राम मैंने
बना दिया। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं हेड और इसको हम कहते हैं टेल। ये हेड है और ये टेल है। अब ये जो है इसमें ग्लाइसोल फास्फेट होता है और ये फैटी एसिड होती है। इसको हम कहते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड, ये इसका चेन होता है। ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का चेन होता है इस तरह से। यानी ये जो पोर्शन है ये तो जाहिर बात है, ये पोर्शन है ये फैट है, तो फैट तो पानी में क्या होता है उसको तो पानी को दूर करता है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पोर्शन। हाइड्रोफोबिक, फोबिया आई मीन खौफ, तो हाइड्रोफोबिक पोर्शन यानी जो पानी में हल नहीं, यानी जो पानी को दूर भगाता है। ये जो टेल है इसका ये हाइड्रोफोबिक है। ये जो हेड इसमें ग्लाइसरोल फास्फेट होते हैं सिंपल, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक ये वाटर लविंग है, ये वाटर लविंग है। ये वो फास्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में यूज होता है। अब आगे जो भी जिक्र आएगा कि फास्फोलिपिड, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी नज़र में रखना है। फास्फोलिपिड इस तरह से मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होते हैं। अब मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर के हवाले से दो बातें हैं। एक ने कहा कि ये लिपिड बाइलेयर जो है, लिपिड बाइलेयर ये है क्या, पहले ये सुनो। इस तरह से यहाँ से भी ऐसे लिपिड बाइलेयर बनता है। ये जो अब मैंने बनाया था पहला डायग्राम ये था। ये सरफेस जो है ये लिपिड्स है, यानी ये अंदर ये कोर है, ये लिपिड बाइलेयर है। आगे से जब भी आएगा कि लिपिड बाइलेयर, तो ये जो फास्फोलिपिड है ये इस तरह आपस में, मैंने कहा था कि ये इसका हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, यानी जो वाटर लविंग है। ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में जब भी आएगा तो आपको पहले से समझ आ गया होगा। हाइड्रोफिलिक है और एक हाइड्रोफोबिक है। जो हाइड्रोफोबिक है यानी ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर इसके अंदर नहीं आ सकता, ये वाटर को रिपेल करेगा, दूर करेगा। जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो अभी हम देखें हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक ये आउटर साइड है इन्वायरमेंट की, ये इनर है, ये इनर है। लिपिड बाइलेयर क्या है, लिपिड बाइलेयर ये है कि इसमें फास्फोलिपिड इस तरह से होते हैं कि जो बीच में दरमियान में है वो हमारे साथ हाइड्रोफोबिक पोर्शन इसका होता है, और जो साइड पे होते हैं ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। यानी ये वाटर के साथ अटैचमेंट में होते हैं, और ये जो बाहर साइड के लिपिड बाइलेयर का जो साइड होता है और जो अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ होता है ये दोनों हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये जो बीच में है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये MCQ भी आया था कि कौन कौन से साइड्स जो है लिपिड बाइलेयर के वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो जो आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट यानी जो साइटोप्लाज्म के साथ होगा वो हाइड्रोफिलिक है, और जो बीच में है वो हाइड्रोफोबिक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हाइड्रोफोबिक है तो इसने लिपिड बाइलेयर की शेप को मेंटेन किया हुआ है। अगर अंदर से वाटर लविंग होगा तो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर जो शेप है वो तो अपार्ट हो जाएगा ना, वो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अंदर से इसको ऐसे झुकड़ा हुआ है, पानी नहीं जा सकता। बाहर अगर पानी आ भी सकता है क्योंकि बाहर तो पानी की ज़रूरत है, बाहर से पानी आएगा अंदर आएगा। मैं सब कुछ बाद में बता दूंगा कैसे आता है। तो जो मोस्ट स्टेबिलिटी दी है स्ट्रक्चर ने, इस वजह से स्ट्रक्चर ने दी है कि ये हाइड्रोफिलिक बाहर है, हाइड्रोफिलिक अंदर और बाहर दोनों, और बीच में जो है वो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है। तो ये लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर से पहले ये बताना ज़रूरी था, जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगी। एक साइंटिस्ट आ गया, उसने कहा कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच है। ये सैंडविच है, यानी दो लिपिड बाइलेयर जो अब मैंने बता दिए ऐसे लिपिड बाइलेयर। अब मैं पूरा नहीं, यानी जो मैंने बता दिया था वो स्ट्रक्चर, ये दो सरफेस प्रोटीन्स, उसने कहा कि दो सरफेस प्रोटीन है इस तरह, और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो है लिपिड है। उसने कहा कि ये सरफेस प्रोटीन है, ये भी सरफेस प्रोटीन है, बीच में से लिपिड बाइलेयर है। उसने कहा एक साइंटिस्ट ने कि सेल मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं है, एक लिपिड बाइलेयर सैंडविच है
दो स्ट्रक्चरों के दरमियान। सैंडविच का मतलब ये है कि ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है, और ये तीसरा पेन है। अब ये जो छोटा जो ब्लैक पेन है, ये दोनों पेनों के दरमियान जो है ये सैंडविच है, यानी इसको ऐसे रखा हुआ है, इसको बीच में रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सैंडविच। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने कहा कि दो सरफेस प्रोटीन के अंदर लिपिड बाइलेयर जो है सैंडविच या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये गलत हो गया। ये गलत इस वजह से हो गया क्योंकि आप यानी जो मैं जाऊंगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, तो आप सीखोगे कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन सिर्फ सरफेस पे नहीं होते, अंदर भी प्रोटीन आते हैं। इस तरह से पूरा एक ऐसा शेप जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इस तरह से प्रोटीन आता है इसमें। तो ये सिर्फ सरफेस प्रोटीन नहीं होते। तो ये जो सैंडविच मॉडल था, जो फर्स्ट मॉडल था सैंडविच मॉडल, वो तो नेग्लेक्ट हो गया कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। इसके बाद आगे सिंगर और निकोल्सन 1972 में 1972, हम सिंपल कहते हैं 1972 में जो है दो साइंटिस्ट आ गए, एक सिंगर था और एक निकोल्सन था, एक सिंगर और एक निकोल्सन, ये आ गए। उसने मोस्ट एक्सेप्टेबल यानी जिसके बाद कोई दूसरा नहीं था, ऐसा मॉडल पेश किया जो सबके जहन में आ गया। उसको हम कहते हैं फ्लोइड मोज़ेइक मॉडल। फ्लोइड मोज़ेइक मॉडल, वो फ्लोइड मोज़ेइक मॉडल था। फ्लोइड मोज़ेइक मॉडल में कुछ भी नहीं था, इसमें ख़ास कुछ भी नहीं है। इसमें यह है कि इस साइंटिस्ट ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे है कि वो सी ऑफ लिपिड्स है, सी ऑफ लिपिड्स। उसने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स का एक दरिया है, जिसके सरफेस पे प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट प्रोटीन्स ऑन इट्स सरफेस। जो इसकी डिफिनेशन है वो ये है फ्लोइड मोज़ेइक मॉडल का। एक ऐसा मॉडल है कि इसमें मेम्ब्रेन, उसने कहा कि एक सी ऑफ लिपिड, जैसे कि उसके बीच में लिपिड बाइलेयर था। उसने कहा कि ये सैंडविच नहीं है, लेकिन ये ऐसा है जैसे कि एक लिपिड का समंदर जा रहा हो, जैसे कि ये समंदर जा रहा है, एक लिपिड का समंदर जा रहे हैं। इसमें से जो है यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो है उसके ये समंदर जा रहे हैं, उसके सरफेस पे जो है यहाँ पे प्रोटीन जो है वो स्विम कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं, इस तरह उसका स्ट्रक्चर है। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इनके अकॉर्डिंग जो है फिर हम इस तरह से बनाते हैं। जैसे मैंने कंपोजिशन में पूरा समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह आ गया, ये मैंने बताया था कि ये फास्फोलिपिड है, ये भी फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड, यहाँ से जो ये बाहर पोर्शन है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, वेरी गुड। और जो अंदर पोर्शन है वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से बना दिया। अब मैं सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अंदर भी प्रोटीन, बाहर भी प्रोटीन, इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर उसका बना है। अब यह हम देखते हैं, उसने कहा कि प्रोटीन बाज तो ऐसे होते हैं कि इसके ऐसे सरफेस पे होते हैं, सरफेस प्रोटीन, इसको हम कहते हैं सरफेस प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिया कि कंपोजिशन में आएगा। उसने कहा कि एक प्रोटीन ऐसे है कि ऐसे बीच में आता है, लिपिड बाइलेयर मैंने अच्छा नहीं बनाया लेकिन मैंने पहले समझा दिया है। ये इसको हम कहते हैं सरफेस प्रोटीन, सरफेस। इसको हम कहते हैं जो यानी कंप्लीट सरफेस पे भी अंदर एक चैनल की तरह है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक या कंप्लीट यानी होल प्रोटीन हम कहते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी ये बाहर की तरफ है सिर्फ, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सिर्फ सरफेस पे मौजूद है। और इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी जो यहाँ से आके पूरे एक चैनल की तरह इस पे ऐसा आया हुआ है। ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के जो मेन उसने स्ट्रक्चर बनाया था, ये मैं वो बना रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि लिपिड का जो मैंने कहा कि मेन 20 to 60% लिपिड वो तो यहाँ पे आएगा। प्रोटीन भी स्ट्रक्चर में होते हैं। तो प्रोटीन ने तो ये अभी बना दिया, सरफेस प्रोटीन ने, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इसके बाद अब मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट ये प्रोटीन है, तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट ऐसे आइस के ऊपर आएगा। मैं दूसरे पेन से बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो ये प्रोटीन है, ये इसके स्ट्रक्चर पे ऐसे कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है। बास कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं, एक यहाँ पे भी आपका सरफेस प्रोटीन आ गया, यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट आएगा, इस तरह से यहाँ पे भी आएगा। तो इसको ये एक कम्बिनेशन बन गया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं
प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो है ये तो लिपिड लेयर है। बात कार्बोहाइड्रेट से है कि लिपिड लेयर के साथ इस पर अटैच होते हैं, लिपिड लेयर पर अटैच होंगे इस तरह से। तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हो गया, यानी यहाँ पे ये लिपिड लेयर है, यहाँ से मैं बनाऊंगा ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है वो इस तरह से इसमें होंगे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सरफेस पे आ गया और इंट्रिंसिक प्रोटीन यहाँ पे आ गया। ग्लाइकोप्रोटीन जो है यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इसी प्रोटीन सरफेस प्रोटीन के साथ वो मिल जाता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और इस तरह से लिपिड के साथ जो बनता है वो को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये सारे सरफेस पे होंगे। एक चीज़ रहेगी इसको, जो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऐसा है कि इस लिपिड बाई लेयर ही में होता है, इसको मैं अलग बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोलेस्ट्रॉल ऐसा है कि इस लिपिड बाइलेयर में ही ऐसे स्कैटर्ड होते हैं। इस लिपिड बाइलेयर को जो है स्टेबलाइज करता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का ये काम है। यहाँ तक एक लेक्चर हो गया, बाकी मैं इसके फंक्शन और पार्ट दूसरे लेक्चर में बताऊँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।